हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। हेलो एवरीवन, सो आज की वीडियो में हम 9 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करेंगे लास्ट माइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्लान की। इसके अंडर क्या है, अभी कैबिनेट ने 1.39 लाख करोड़ रुपीस अभी अप्रूव करे हैं। एंड रीज़न क्या है कि इंडिया में 6.4 लाख विलेजेस ऐसी हैं जहां पर अभी इंटरनेट प्रोवाइड करना रहता है, तो वहां पर लोगों को इंटरनेट मिल सके, रूरल एरियाज में इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंच सके। इसीलिए यहां पर भारत नेट प्रोजेक्ट के अंडर ये इंटरनेट प्रोवाइड कराने की बात की गई, जिसको लास्ट माइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्लान बोला गया। यूनियन कैबिनेट के द्वारा इसको अप्रूवल मिला 1.39 लाख करोड़ रुपीस के लिए। एंड अगर हम बात करें ये भारत नेट प्रोजेक्ट की, रिमेंबर इसके अंडर पहले ही 1.6 लाख विलेजेस को, 1.94 लाख विलेजेस को पहले यहां पे कवर किया जा चुका है विद इंटरनेट, राइट। ओवर द नेक्स्ट 2.5 ईयर्स यहाँ पे जो बचे हुए विलेजेस हैं इनको भी यहाँ पर कनेक्ट करने की बात की गई। फिर भारत नेट प्रोजेक्ट की बात करें तो ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, ये यहाँ पर आपकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी रहेगी। इसको कब लॉन्च किया गया था? 2011 में अक्टूबर के महीने में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, करेक्ट। एंड सेम रीजन से कि विलेजेस में इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने की यहाँ पर बात की गई, करेक्ट। एंड यहाँ पर एम रहेगा भारत नेट प्रोग्राम का कि हम 2,50,000 ग्राम पंचायत को कवर सकें बाय द ईयर 2025, करेक्ट। एंड इससे एक्सपेक्टेड है कि आने वाले टाइम में हम देखेंगे 2.5 लाख जॉब्स इंडिया में क्रिएट की जाएंगी विद दिस प्रोजेक्ट, राइट। क्योंकि यहाँ पर जो ये अमाउंट अप्रूव किया है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, काफ़ी सारे वायर्स को ले डाउन किया जाएगा ताकि इंटरनेट पहुँच सके, करेक्ट। अगर आपको याद हो वन वेब क्या करता है, ये यूके की कंपनी है एंड ये सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करता है। इनके द्वारा गुजरात में 2 विलेजेस को टारगेट किया जाएगा पायलट बेसिस पे, जहां पर सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन भी प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि रिमोट एरियाज में जहां पे अभी तक इंटरनेट नहीं पहुंच सका है वहां पे भी इंटरनेट पहुंचाया जा सके, करेक्ट। एंड यहाँ पे जो होम ब्रॉडबैंड पैकेज रहेगा वो रहेगा ऑलमोस्ट 399 रुपीज पर मंथ का। एंड यहाँ पे 30 Mbps स्पीड तक आपको स्पीड मिलेगी। नेक्स्ट,
पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस इनके द्वारा लॉन्च किया गया, डायरेक्ट इंसेंटिव डिसबर्समेंट फॉर सेल फोर्स, जो यहाँ पे इनकी सेल्स टीम है उनको डायरेक्ट इंसेंटिव प्रोवाइड किया जा सके, यहाँ पे कोई भी मिडलमैन का काम रहेगा नहीं रहेगा, तो ये प्रोसेस जो होगी ऑटोमेट हो जाएगी तो काफ़ी सारा काम ईजी हो जाएगा। एंड जो पिछले महीने का जो सेल्स टीम होगा उनका जो भी इंसेंटिव बनता है वो डायरेक्टली उनके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। तो ये PLI पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, ये पायलट प्रोजेक्ट ये लॉन्च किया गया कहाँ पर, दिल्ली एंड उत्तराखंड में। करेक्ट, दिल्ली एंड उत्तराखंड में ये डायरेक्ट इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की गई, किसके द्वारा, PLI के द्वारा। PLI ने ये इंट्रोड्यूस किया, राइट, पायलट प्रोग्राम। करेक्ट, इट वाज अनवेल्ड बाय आलोक शर्मा एंड ये जो इनिशिएटिव है इट इज देयर एजेंट इंसेंटिव प्रोग्राम, जिसके अंडर जो एजेंट्स हैं, जो सेल्स टीम के लोग हैं, उनको कमीशन पिछले महीने का डायरेक्टली उनके पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में चला जाएगा। इससे क्या होगा, कन्वीनियंस रहेगा, इनको मोटिवेशन मिलता रहेगा सेल्स टीम को, एज वेल एज जो मिडल मैन होते थे या फिर जो भी किसी कंपनी में जो ये संभालते थे उसको अब डिजिटाइजेशन की मदद से, इंटरनेट की मदद से, ऑनलाइन सर्विसेज की मदद से डायरेक्टली उनके अकाउंट में डिसबर्स कर दिया जाएगा वो अमाउंट। अगर मैं PLI की बात करूं, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, ये आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है लोगों को। करेक्ट, 1884 में ये स्टार्ट किया गया था और अब अगर हम 2021 की डाटा देखें, मार्च 2021 तक इन्होंने काफ़ी सारे लोगों को ऑलमोस्ट 50 लाख यहाँ तक पॉलिसीज इन्होंने दे चुके हैं। करेक्ट, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं फिर BIS, इन्होंने एक MOU साइन किया विद हाउ मेनी इंस्टीट्यूशंस फॉर कोलैबोरेशन इन स्टैंडर्डाइजेशन एंड कंफर्मिटी असेसमेंट। तो BIS ने अभी 35 ऐसे इंस्टीट्यूशंस के साथ टाई अप किया, एक MOU साइन किया, और ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस रहेंगे। करेक्ट, एंड इसके अंडर क्या होगा, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की जाएगी जो कि लीड करेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, राइट, कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाया जा सके, इसीलिए यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जाएगी इन दिस पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। और 35 ऐसे यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस है जिनके साथ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने ये MOU साइन किया, जिसमें आपके NITs भी आ जाते हैं, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस आ जाते हैं, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस आ जाते हैं, एक्सेट्रा। फिर इसी के साथ साथ BIS याद रखेंगे, BIS सेटअप करेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इन पार्टनरशिप विद दीज इंस्टीट्यूशंस। ये भी इसी के साथ साथ याद रखेंगे, जो ये BIS है ना, ये आपका ध्यान रखता है जैसे आपके प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन में, मैनेजमेंट सर्टिफिकेशंस में, हॉल मार्किंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, इन सभी चीज़ों का यहाँ पर BIS के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है स्टैंडर्डाइजेशन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, फिर आ जाता है किन्होंने लॉन्च किया, भारतीय वस्त्रा एवं शिल्पा कोश। ये भारतीय वस्त्रा एवं शिल्पा कोश ये लॉन्च किया गया ड्यूरिंग नेशनल हैंडलूम डे न्यू दिल्ली में, प्रगति मैदान में ये इवेंट हुआ था जहां पर इसको लॉन्च किया गया। अगर मैं बात करूं ये नेशनल हैंडलूम डे ये कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये 7 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल, और इस बार 9th एडिशन था इस आपका नेशनल हैंडलूम डे का। करेक्ट, पहली चीज तो ये हो गई। फिर आ जाता है कि ये भारतीय वस्त्रा एवं शिल्पा कोश ये क्या है और किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। एंड ये है क्या, इट इज अ वन ऑफ इट्स काइंड नॉलेज प्लेटफॉर्म, जहां पर आपकी हिस्ट्री, प्रेजेंट और फ्यूचर रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट होगी, टेक्सटाइल, क्लोथिंग एंड जो इससे रिलेटेड कोई भी क्राफ्ट होते हैं, उसमें जो भी हमें हिस्ट्री है, प्रेजेंट है एंड जो फ्यूचर डेवलपमेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकेगी। एंड उसी हिसाब से यहाँ पर जो भी बिजनेसमैन हैं या भी जो भी व्यक्ति हैं उसको अपने बिजनेस को आगे कैरी आउट कर पाएंगे। करेक्ट, फिर इसी के साथ साथ यहाँ पे याद रखेंगे एक मूवी भी रिलीज की गई थी जिसका नाम है खादी फॉर फैशन। खादी को प्रमोट करने के लिए ये किया गया था। और अगर मैं पूछूं पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी कहाँ सेटअप किया गया था, तो ये न्यू दिल्ली में सेटअप किया गया था, फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी। करेक्ट, इससे क्या है, एक 3 दिन का एग्जीबिशन भी यहाँ पर हुआ था हैंडीक्राफ्ट एंड खादी प्रोडक्ट से रिलेटेड, जिससे क्या है जो प्रोड्यूसर कंपनीज हो गई, वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये भारतीय वस्त्रा एवं शिल्पा कोश ये वन ऑफ इट्स काइंड प्लेटफॉर्म है जो कि नेशनल हैंडलूम डे के दिन जो कि 7 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है, जिसका 9वां एडिशन था, उसका इवेंट प्रगति मैदान में हो रहा था न्यू दिल्ली में। वहां पर वर्चुअली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, जो कि एक नॉलेज प्लेटफॉर्म रहेगा। चलिए नेक्स्ट आ जाता है फिर MOU साइन किए गए बिटवीन USC, CSC एंड PTCI टू प्रमोट मिलिट्री हेरिटेज टूरिज्म। अब इसी में देखेंगे, सबसे पहले मैं USI एंड PTCI के जो MOU साइन किया गया इसकी मैं बात करूं तो यहाँ पे जो होगा ना मिलिट्री हेरिटेज गाइडेड टूर, आई रिपीट मिलिट्री हेरिटेज गाइडेड टूर को प्रमोट करने की यहाँ पे बात की गई। करेक्ट, इससे क्या होगा, जो आपके टूरिज्म है मिलिट्री प्लेसेस पे उस पे ज़्यादा बढ़ेगा। करेक्ट, एंड उनसे रिलेटेड जो हेरिटेज
मिलिट्री की हेरिटेज प्लेसेस हैं, डेस्टिनेशंस हैं, उनको यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा फॉर टूरिज्म। ये तो हो गया यूएसआई एंड पीटीसीआई के बीच में। अगर मैं बात करूँ सीएससी जो कि है कॉमन सर्विस सेंटर एंड पीटीसीआई, इन दोनों के बीच में जो ये एमओयू साइन किया जाएगा, ये क्या है, लोकल सपोर्ट एंड एसेसिबिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए फॉर दिस हेरिटेज साइट, एंड इनको सीएससी की स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू यहाँ पे ये एसेसिबिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। इससे भी क्या होगा, टूरिज्म बढ़ेगा वहाँ पर। तो बेसिक एम यहाँ पर जो ये एमओयूज का क्या है, जो मिलिट्री हेरिटेज हैं वहाँ पर टूरिज्म को प्रमोट करने की बात की गई। करेक्ट। एंड यहाँ पर अगर मैं यूएसआई एंड पीटीसीआई की बात करूँ, इसमें से जो यूएसआई है ये ध्यान देगा कि जो पोटेंशियल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है ना, उनको डॉक्यूमेंट करने के लिए, एंड जो बीटीसीआई है वो काम करेगा कि कैसे हम वहाँ पे टूरिज्म को बढ़ा सकें, जो टूर्स हैं उनको और ज़्यादा एंकरेज कर सकें। राइट। चलिए नेक्स्ट आ जाता है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन लीडिंग एक्सपोर्टर्स वर्ल्ड मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्स। देखो वर्ल्ड मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्स ये भी डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया गया। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में, मर्चेंडाइज ट्रेड में एक्सपोर्ट्स की, तो इंडिया की रैंक रहेगी यहाँ पे 18th। मर्चेंडाइज एक्स ट्रेड में इंपोर्ट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे इंडिया की रैंक रहेगी 9th। ये तो हो गया मर्चेंडाइज से रिलेटेड। अगर मैं कमर्शियल सर्विसेज की बात करूँ तो यहाँ पे इंडिया की एक्सपोर्ट में क्या रैंक रहेगी, मैं बात कर रहा हूं कमर्शियल सर्विसेज इन दिस एक्सपोर्ट रीजन। तो एक्सपोर्टर्स की बात करें तो इंडिया आ जाता है 7th पोजीशन पे। इंपोर्टिंग की बात करूं, इंपोर्ट्स की बात करूं ऑफ कॉमन सर्विस, तो इंडिया आ जाता है 9th रैंक पे। तो ये मर्चेंडाइज का अलग याद रखेंगे, कॉमन सर्विसेज का अलग याद रखेंगे। फिर ये जो वर्ल्ड मर्चेंडाइज ट्रेड रिपोर्ट इंडेक्स है, ये किसके द्वारा रिलीज किया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है, ऑफ बोथ मर्चेंडाइज एज वेल एज कमर्शियल सर्विसेज के लिए। तो इंडिया की रैंक मर्चेंडाइज में, एक्सपोर्ट में 18, इंपोर्ट में मर्चेंडाइज सर्विसेज की या मर्चेंडाइज ट्रेड के इंपोर्ट में 9th रैंक, एंड कमर्शियल में एक्सपोर्ट में 7th एंड इंपोर्ट में 9th रैंक। तो यहाँ पे हमें पूछा गया लीडिंग एक्सपोर्टर्स इन वर्ल्ड मर्चेंडाइज ट्रेड में इंडिया की क्या रैंक रहेगी, तो इंडिया की रैंक रहेगी एक्सपोर्ट में 18th। ठीक। फिर आ जाता है चाइना टॉप पर है, यूएसए 2nd पोजीशन पे, एंड जर्मनी आपका 3rd पोजीशन पे आ जाता है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सेम इंडिया की क्या थी, 18th रैंक अमंग द एक्सपोर्टर्स इन द मर्चेंडाइज ट्रेड। नेक्स्ट, इंडिया कमिटेड हाउ मच अमाउंट टू टुवालूज क्लीन वाटर इनिशिएटिव। देखो इंडिया ने अंडर द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड ये एक एस्टेब्लिश किया गया था, 2017 में एस्टेब्लिश किया गया था, और इस फंड के अंडर से $700,000 अभी कमिट किए हैं टुवालू के, कि टुवालू में क्लीन वाटर ड्रिंकिंग प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए, उसको फंड करने के लिए यहाँ पे $700,000 प्रोवाइड करे गए इंडिया के द्वारा। ये आपके उनके कम्युनिटी में, उनके स्कूल्स में ये क्लीन वाटर ड्रिंकिंग प्रोजेक्ट को डेवलप करा जाएगा। करेक्ट। फिर इसी के साथ याद रखेंगे जो अमाउंट प्रोवाइड किया गया ना, ये प्रोवाइड किया गया अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजन, जो था सागर अमृत स्कॉलरशिप। ये जो पैसिफिक आइलैंड्स होते हैं ना, उनकी कंट्रीज को, जो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज होती हैं, उन कंट्रीज को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए ये सागर अमृत स्कॉलरशिप स्कीम लॉन्च करी गई थी, और उसके अंडर ही ये $700,000 प्रोवाइड किए गए हैं बाय इंडिया अंडर इंडिया यूएनडीपी फंड के अंदर। ठीक है। एंड टुवालू को प्रोवाइड किए गए हैं, और कितना, $700,000, और किस लिए, क्लीन वाटर प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक और चीज याद रखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर दिस यूएनडीपी अभी तक कमेंट किया गया प्रोजेक्ट्स काफी सारे, लेकिन आने वाले टाइम में $150 मिलियन यहाँ पे फंड करने की बात की गई ओवर द नेक्स्ट डेकेड टू सपोर्ट 75 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अक्रॉस 56 कंट्रीज। नेक्स्ट आ जाता है विच इंडियन नेवल शिप पार्टिसिपेटेड इन पैसेक्स एक्सरसाइज। तो याद रखेंगे आईएनएस चेन्नई, इंडियन नेवल शिप चेन्नई ने पार्टिसिपेट किया इन दिस पैसेक एक्सरसाइज विद रॉयल सऊदी नेवल शिप, जो कि है एचएमएस अल जुबैल। एचएमएस अल जुबैल याद रखेंगे, ये इंडियन सऊदी रॉयल नेवी शिप है। इसके साथ इंडियन नेवल शिप चेन्नई ने पार्टिसिपेट किया इन दिस पैसेक एक्सरसाइज, जो कि है पैसेज एक्सरसाइज। याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट। कहां पे कंडक्ट कराई गई थी ये एक्सरसाइज, लोकेशन आ जाए तो रेड सी ऑफ द जेडा, जो कि सऊदी अरेबिया में है, वहां पर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। इंडियन नेवल शिप की बात करें आईएनएस चेन्नई की, तो ये प्रोजेक्ट 15A का एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, जो कि कमेंस किया गया था इंडियन नेवी में नवंबर 2016 में, एंड इसको मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया गया, जो कि मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड है। नेक्स्ट आ जाते हैं बजाज फाइनेंस। इन्होंने अभी पार्टनर किया आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के साथ टू प्रोवाइड इंश्योरेंस
प्लान। आई रिपीट, बजाज फाइनेंस लिमिटेड इन्होंने पार्टनर किया है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के साथ अलॉन्ग विद अदर पार्टनर्स टू प्रोवाइड अ कार एंड टू व्हीलर इंश्योरेंस प्लान ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ बजाज फाइनेंस इंश्योरेंस मॉल। ठीक, तो हम कह सकते हैं टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर व्हीकल्स के लिए यहाँ पे इंश्योरेंस प्रोवाइड कराने की बात की गई। जो आप देखें तो नो क्लेम बोनस, पर्सनल एक्सीडेंट कवर, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, ओन डैमेज कवरेज, थर्ड पार्टी कवरेज, पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज, नो क्लेम बोनस, ये सारी सर्विस यहाँ प्रोवाइड कराने की बात की गई। फिर कुछ एड ऑन्स भी दिए जाएंगे जैसे जीरो डेप्रिसिएशन, 24/7 रोड असिस्टेंस, इंजन प्रोटेक्शन, एड ऑन कवर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएंगी। करेक्ट। अगर मैं बात करूं बजाज फाइनेंस लिमिटेड की तो चेयरमैन कौन है? संजीव बजाज, हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र, एंड 1987 में इसको एस्टैब्लिश करा गया था। नेक्स्ट आ जाता है स्टार हेल्थ। इन्होंने पार्टनर किया एससीबी के साथ टू सेल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो हम इसको एक बैंश्योरेंस कह सकते हैं। बैंक कौन सा है यहाँ पे? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, जो कि एससीबी बैंक है। इन्होंने स्टार हेल्थ के साथ टाई अप करा है ताकि जो कस्टमर्स रहेंगे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के, उन कस्टमर्स को यहाँ पर ये हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा सके। और कौन प्रोवाइड करेगा? स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। फिर इसी के साथ याद रखेंगे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है ना, जो यहाँ पे 100 ब्रांचेज रहेंगी इनकी, कुछ इन 42 सिटीज, जहाँ पर आप देखेंगे कि उन कस्टमर्स को यहां पर ये हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे। करेक्ट। चलिए, अगर मैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूं तो आनंद रॉय यहां के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहेंगे। चेन्नई तमिलनाडु हेडक्वार्टर रहेगा एंड 2016 में इसको एस्टैब्लिश करा गया था। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की बात करें तो जरीन दारूवाला यहां पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहेंगे। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में एंड 1969 में इसको एस्टैब्लिश करा गया था। नेक्स्ट, सेबी ने मैंडेट कर दिया है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को टू कैरी 10% ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड ट्रेड्स। मतलब जितने भी वो ट्रेड्स लेते हैं उसमें से 10% उनको कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में ट्रेड लेना पड़ेगा थ्रू रिक्वेस्ट फॉर कोट। इससे क्या होगा? लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाएगी ऑन द रिक्वेस्ट फॉर कोट प्लेटफॉर्म। एंड इसी के साथ साथ याद रखेंगे सेबी ने डिक्रीज कर दिया है वैलिडिटी पीरियड फॉर द अप्रूवल ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड एंड वेंचर कैपिटल फंड्स टू 4 मंथ्स, जो कि पहले 6 मंथ था। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन याद रखेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन। अभी कंबोडियन किंग ने अपॉइंट किया है हुन मैनेट को एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंबोडिया। करेक्ट। तो कौन बने हैं नए प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंबोडिया? वो हैं हुन मैनेट। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। एंड इनको अपॉइंट किया गया फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो अगर टेन्योर पूछा जाए इनका तो कितना रहेगा? 5 साल का इनका यहां पर ये टेन्योर रहेगा। राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडियन ऑयल चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद्या जी। इनको 1 साल का पोस्ट रिटायरमेंट एक्सटेंशन मिल गया है। इंपॉर्टेंट मार्क करके चलेंगे। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी के जो नए या आईओसी के जो चेयरमैन है कौन है? श्रीकांत माधव वैद्या। इनको कितना एक्सटेंशन मिल गया है? 1 साल का इनको पोस्ट रिटायरमेंट एक्सटेंशन मिल गया है। अब ये 31 अगस्त 2024 तक इन दिस पोजिशन में ये रहेंगे। करेक्ट। ये यहाँ पे चेयरमैन कब बने थे? 1 जुलाई 2020 को इनको अपॉइंट किया गया था एज अ चेयरमैन। एंड इसी के साथ साथ याद रखेंगे आईओसीएल जो है ये 94th फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट में इसकी रैंक रही थी। अगर मैं बात करूं श्रीकांत माधव वैद्या जी की, इनको अपॉइंट किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड एलपीजी एसोसिएशन। फिर इसी के साथ साथ ये नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रह चुके हैं ऑन द बोर्ड ऑफ चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रत्नागिरी रिफाइनरी, हाइड्रोकार्बन सेक्टर स्किल काउंसिल, एंड चेयरमैन रह चुके हैं ऑफ द गवर्निंग काउंसिल ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। ठीक है। चलिए, हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा आईओसीएल का? तो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, एक्विजिशन एंड मर्जर की बात करें और ये इंपॉर्टेंट है। अभी पेटीएम फाउंडर विजय शेखर शर्मा जो कि पेटीएम के फाउंडर एंड सीईओ हैं, इन्होंने 10.3% स्टेक बाय कर लिया है इन पेटीएम फ्रॉम एंटीफिन। एंटीफिन के पास अब देखेंगे तो सिर्फ 13.5% स्टेक बचा है और जो पेटीएम फाउंडर एंड सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा, इनके पास 19.42% का स्टेक है इन दिस कंपनी पेटीएम। करेक्ट। और अभी हम देखेंगे तो काफी जंप देखने को मिला है शेयर प्राइस में ऑफ पेटीएम के, विद ऑलमोस्ट 12% तक का यहाँ पे हमें जंप देखने को मिला। और अभी जो ट्रेड कर रहा है वो 887 तक आपका प्राइस ट्रेड कर रहा है ऑफ पेटीएम ऑन बीएसई। ठीक है। एंड इन्होंने एग्रीमेंट में बाय किया 10.3% वर्थ $628। राइट। इतने मिलियन डॉलर के लिए इन्होंने इनसे बाय करा है। स्पोर्ट्स पे जाने से पहले एक और न्यूज और याद रखेंगे। स्पेसएक्स ने फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से अभी 22 स्टारलिंक सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा है, तो ये भी याद रखेंगे।
नेक्स्ट आ जाते हैं स्पोर्ट्स पर। अभी एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई। यहाँ पर इंडिया ने कितने मेडल जीते? इंडिया ने टोटल 42 मेडल जीते, जिसमें से जो 15 मेडल थे वो तो जूनियर कैटेगरी में जीते एंड 27 मेडल जो जीते वो थे आपके यूथ इवेंट में। फिर इसी के साथ साथ पूछा जा सकता है कि ये एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई कहाँ थी? तो ये ग्रेटर नोएडा में हुई थी। ये कहाँ पर है? ये यूपी में है आपका, करेक्ट। यहीं पे आपके मोटो जीपी का भी इवेंट हुआ था। एंड किस यूनिवर्सिटी में हमें ये देखने को मिला था? गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी में हमें आपका एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप देखने को मिली थी, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर एक चीज और, यहां पर अवार्ड्स की अगर मैं बात करूं, बेस्ट टीम यूथ गर्ल्स में इंडिया ने टॉप किया अवार्ड जीता एंड रनर अप टीम इन जूनियर वीमेन वो भी इंडिया ही रही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं ऑब्यूटरी पर। अभी ऑस्कर विनिंग अमेरिकन डायरेक्टर विलियम फ्रेडकिन, इनका रिसेंटली निधन हो गया है एंड इन्होंने फिल्म्स को डायरेक्ट किया जैसे एक्सॉर्सिस्ट, द फ्रेंच कनेक्शन एंड इनका लॉस एंजलिस यूएसए में निधन हो गया एट द एज ऑफ 87। नेक्स्ट क्विट इंडिया मूवमेंट, ये कब ऑब्जर्व किया गया था? तो क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त को ऑब्जर्व किया गया था, राइट। इन 1942 ये आपका इवेंट हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा इसको लेड किया गया था, करेक्ट। एंड पार्टी आ जाए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, और अगर व्यक्ति का नाम पूछा जाए तो महात्मा गांधी जी के द्वारा इस मूवमेंट को लेड किया गया था। इन्हीं के द्वारा यहाँ पे एक स्लोगन भी दिया गया था, डू और डाई। ये वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हुआ था एंड यहाँ पे इंडिपेंडेंस की बात की गई थी इंडिया के द्वारा, करेक्ट। एंड ये था क्विट इंडिया मूवमेंट और इसका डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 8 अगस्त को। 2023 में याद रखेंगे हमने 81st एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी है क्विट इंडिया मूवमेंट डे की। चलिए तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाता है? 8 अगस्त। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेट न्यूज पर। अभी तेलंगाना असेंबली ने पास किया TRS-TC मर्जर बिल आफ्टर द गवर्नर्स अप्रूवल। गवर्नर कौन है के तेलंगाना के? वो हैं तमिसलाई सुंदरराजन जी, राइट। और ये जो बिल है ये क्या करता है कि जो भी आपके तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, इनके एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर जो बेनिफिट्स हैं सरकार, जैसे सरकार गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनका यहाँ पर बेनिफिट देने की बात की गई, राइट। सिमिलर काइंड ऑफ सर्विसेज, सिमिलर काइंड ऑफ बेनिफिट, सिमिलर काइंड ऑफ सैलरी यहाँ पर प्रोवाइड कराने की बात की गई। जो एनुअली यहाँ पे तेलंगाना गवर्नमेंट स्पेंड करेंगे 3000 करोड़ रुपए टू कवर द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ मोर देन 43,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, करेक्ट। एंड इनके द्वारा रिकमेंड किया गया एज पर द स्टेट सर्विस रूल, जो भी प्रोटेक्शन एंड फ्यूचर सर्विसेज होती हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, राइट, उनको यहाँ पर अंडर लाया जाए, सैलरी बेसिस पे लाया जाए उनको, करेक्ट। एंड मेंटेनेंस ऑफ बसेस टू बी टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट थ्रू आउटसोर्सिंग, जो मेंटेनेंस की जाएगी इन बसेस की उसको आउटसोर्स किया जाएगा, लेकिन जो एम्प्लॉयज हैं उनको यहाँ पर पे किया जाएगा एज पर द स्टेट गवर्नमेंट के पे के हिसाब से। जो पेंशन है वो प्रोवाइड की जाएंगी, प्रोविडेंट फंड प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। एंड अदर अलग अलग DA HRA वो सारी चीज़ें भी इनको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है। तो तेलंगाना के द्वारा ये पास किया गया एंड उनके गवर्नर तमिलनाई सुंदरराजन जी के द्वारा ये बिल को अप्रूव किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं यूपी गवर्नमेंट। इन्होंने जैसे इंडिया की स्टेट है यूपी, ऐसे ही मैक्सिको की स्टेट आ जाती है न्यूओ लियोन, राइट। इनके साथ यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट टाइप साइन किया और ये इन्वेस्टमेंट किस सेक्टर में रहेगा? टूरिज्म सेक्टर में रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में रहेगा, फार्मा सेक्टर में रहेगा, एजुकेशन सेक्टर में रहेगा। एंड स्पेशली याद रखेंगे ये जो न्यू लियोन है ना, ये एक इंडस्ट्रियल स्टेट है, राइट। मतलब यहाँ पे इंडस्ट्रीज पे ज़्यादा वर्क किया जाता है। तो यूपी ने एंड न्यू लियोन, इन दोनों के बीच में ये MOU साइन किया गया ताकि इन सेक्टर्स में हम डेवलपमेंट देख सकें। एंड यूपी एंड स्टेट के बीच में हम देखेंगे जो ट्रेड रिलेशन है वो भी बढ़ेंगे, एक दूसरे के पास हम ट्रेड भी करेंगे एंड टूरिज्म पे भी यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलेगा, राइट। तो ये MOU याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ करंट अफेयर्स पे। कैबिनेट ने अप्रूव किया 1.39 लाख करोड़ फॉर अ लास्ट माइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्लान। नेक्स्ट, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया डायरेक्ट इंसेंटिव डिसबर्समेंट फॉर सेल फोर्स। BIS signed MOU with 35 institutions for collaboration in standardization and conformity assessment. PM ने लॉन्च किया भारतीय वस्त्र एवं शिल्पाकोश ड्यूरिंग द 9th नेशनल हैंडलूम डे इन दिल्ली। MOU साइन किया गया बिटवीन USI CSE एंड PTCI टू प्रमोट मिलिट्री हेरिटेज टूरिज्म। टूरिज्म को बढ़ावा देने की यहाँ पे बात की गई। WTO की WTSR रिपोर्ट आई जिसमें इंडिया की रैंक थी 18 अमंग द मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट एंड 9th रैंक थी इन द मर्चेंडाइज इंपोर्ट। देन इंडिया ने कमिट किया $700,000 टू टुवालूज क्लीन वाटर इनिशिएटिव, किसके अंडर? इंडिया UNDP फंड के इनिशिएटिव के अंडर, जो 2017 में लॉन्च किया गया था इंडिया के द्वारा। देन INS चेन्नई ने पार्टिसिपेट किया पैसेक्स में विद रॉयल सऊदी
नेवल शिप HMS अल जुबैल और इंडिया का था INS चेन्नई। बजाज फाइनेंस ने पार्टनर किया ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के साथ टू प्रोवाइड इंश्योरेंस प्लान। देन याद रखेंगे ये कहां पर हुआ था, ये रेड सी में हुआ था, लोकेशन भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, स्टार हेल्थ ने पार्टनर किया SCB के साथ टू सेल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। सेबी ने मैंडेट किया फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को टू कैरी 10% ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड ट्रेड्स एंड उन्होंने ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट है उसको 6 महीने से 4 महीने कर दिया है। कंबोडियन किंग ने अपॉइंट किया हुन मैनेट को एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंबोडिया। इंडियन ऑयल चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद्य इनको 1 साल का पोस्ट रिटायरमेंट एक्सटेंशन मिल गया है। पेटीएम फाउंडर एंड CEO विजय शेखर शर्मा ने 10.3% स्टेक बाय किया एंटीफिन में एंड पेटीएम का शेयर सर्च कर गया 12% के करीब। स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट ने 22 स्टारलिंक सैटेलाइट्स को लॉन्च किया टू लो अर्थ ऑर्बिट। एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई अभी ग्रेटर नोएडा यूपी में। इंडिया ने 42 मेडल जीते, 15 जूनियर में एंड 27 यूथ इवेंट्स में। ऑस्कर विनिंग अमेरिकन डायरेक्टर विलियम फ्रेंडकिन इनका रिसेंटली निधन हो गया। क्विट इंडिया मूवमेंट डे 8 अगस्त को आता है एंड तेलंगाना असेंबली ने पास किया TRS-TC मर्जर बिल आफ्टर द गवर्नर्स अप्रूवल। यूपी ने साइन किया एक MOU मैक्सिकन स्टेट के साथ जो कि है न्यूओव्यू लियोन फॉर द इन्वेस्टमेंट इन टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फार्मा सेक्टर्स। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर। Which organization has joined Kerala Tourism to empower women in key sectors and to organize trainers of trainer program? तो देखो सबसे पहले तो याद रखना केरला के द्वारा ही, केरला गवर्नमेंट के द्वारा एक लॉन्च किया गया केरला टूरिज्म। इसके अंडर क्या है आपका, टूरिज्म पे बात की जाएगी, टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात की जाएगी कि टूरिज्म को हम कैसे इंक्लूड कर सकें एंड यहाँ पर वीमेंस को इंक्लूड किया जाएगा ताकि वीमेन को इंक्लूड करके जो वीमेन सेफ्टी है, ताकि वीमेन भी टूरिज्म सेक्टर में पार्टिसिपेट करें, अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करें ताकि ये टूरिज्म को अट्रैक्ट करें एंड इससे वीमेन को भी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिल सके। इसी के अंडर तो याद रखेंगे केरला टूरिज्म प्रोग्राम ने टाई अप किया UN वीमेन के साथ। अब ये UN वीमेन क्या है, ये UN यूनाइटेड नेशन का एक आर्म है, करेक्ट, जो वीमेन के एम्पावरमेंट की तरफ काम करता है। तो इन दोनों के द्वारा मिलकर यहाँ पे काम किया गया ताकि जो ट्रेनर्स ऑफ ट्रेनर ये प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। इसके अंडर 85 वीमेन ट्रेनर्स को अपॉइंट किया जाएगा जो कि वीमेन फ्रेंडली टूरिज्म प्रोजेक्ट को प्रमोट करेंगी, उसके बारे में टूरिज्म को कैसे हैंडल करना है, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए वीमेंस को ताकि जो टूरिस्ट है उनको कैटर किया जा सके, करेक्ट। तो यहाँ पे 85 ट्रेनर्स को अपॉइंट किया जाएगा, वीमेन ट्रेनर्स को, एंड इसी के अंदर याद रखेंगे 1850 ऐसी वीमेंस है जिनको अभी तक ट्रेन किया जा चुका है अंडर दिस टूरिज्म प्रोजेक्ट ऑफ केरला, करेक्ट। तो बेसिकली एम क्या रहेगा, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए केरला में। एंड ये जो वीमेन फ्रेंडली टूरिज्म प्रोजेक्ट था केरला का, ये लॉन्च कब किया गया था, ये नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। तो याद रखेंगे UN वीमेन ने टाई अप किया केरला के साथ ताकि टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात की जा सके इन द स्टेट ऑफ केरला, और जिसमें वीमेंस पार्टिसिपेट करें, वीमेंस को ट्रेन किया जाएगा। एंड इसके अंडर यहाँ पे बताया गया कि 10,000 ऐसे स्टार्टअप्स खुलेंगे जो कि वीमेंस को ट्रेन करने के बाद यहाँ पे लॉन्च किए जाएंगे टू सर्व द कम्युनिटी टू एनहेंस टूरिज्म। एंड इन 10,000 स्टार्टअप से बोला गया कि यहाँ पर 30,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी। एज ऑफ नाउ 1.5 लाख वीमेन है जो टूरिज्म एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज में यहाँ पर काम करते हैं, चाहे वो टूरिज्म के अंडर क्या हो गया आपका, होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, कैफेज हो गए, या फिर जैसे केरला में तो बीच भी आ जाते हैं, राइट। तो वहाँ पर अलग अलग फैसिलिटीज, अलग अलग सर्विसेज, खाना, टॉयज, करेक्ट, वो प्रोवाइड कराए जाएंगे। नेक्स्ट, इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड कहाँ सेटअप किया जाएगा, इंडिया का फर्स्ट इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, करेक्ट। ये 2 सेटअप किए जाएंगे, याद रखेंगे, एक रहेगा जयपुर राजस्थान में, एक लखनऊ यूपी में। एंड आफ्टर काफ़ी सारी डिस्कशन के बाद आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी इन तीनों ने डिस्कस किया कि हम ये इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड को सेटअप करेंगे। फिर इसी में याद रखेंगे जो ये आपकी जयपुर राजस्थान में थिएटर कमांड सेटअप की जाएगी ना, ये आपके अंडर आएगी किसके, आर्मी के साउथ वेस्टर्न कमांड के अंडर। एंड यहाँ पे जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहेगा वो क्या रहेगा कि जो पाकिस्तान से थ्रेट्स मिलते हैं हम उसको टैकल कर सकें, राइट। फिर इसी के साथ साथ याद रखना मरीन इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, ये कहाँ सेटअप करने की बात की जाएगी, इन 2 के अलावा है ये सेटअप करने की बात की जाएगी कर्नाटका में, राइट। एंड इट इज एक्सपेक्टेड जल्दी ही ये आपकी इस्टेब्लिश कर ली जाए। आप यहां पर देख सकते हैं, नेक्स्ट है साइंटिस्ट एंड डिफेंस एक्सपर्ट विजय कुमार सरास्वत जी, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, ये अपॉइंट किए गए हैं चेयरमैन ऑफ क्वांटम इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया। आई रिपीट, क्वांटम इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया के जो अभी नए
चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं वो हैं डॉक्टर विजय कुमार सरस्वत। क्वांटम टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से डील करना एंड उससे रिलेटेड अलग अलग हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर सकते हैं। जैसे क्वांटम एंटेंगलमेंट अगर आपको याद हो तो लास्ट जो नोबेल प्राइज मिला था इन फिजिक्स वो था क्वांटम एंटेंगलमेंट के लिए, कि अगर कोई भी दो पार्टिकल्स क्वांटमली एंटेंगल्ड हैं और इनमें अगर हम एक सेम स्पिन प्रोवाइड करा देते हैं एंड फिर हम इसको यूनिवर्स के किसी भी कोने में दो पार्टिकल्स को अलग रख देते हैं कि एक पार्टिकल अर्थ पे है और एक से दूसरा पार्टिकल आपका किसी ब्लैक होल में है कहीं पर, तो जब हम, या फिर ब्लैक होल में भी नहीं, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में से प्रॉक्सिमा सेंचुरी में हमारा ये दूसरा पार्टिकल है, तो अगर हम इस ए पार्टिकल की स्पिन को रिवर्स कर देते हैं कि अब ये ऐसे क्लॉकवाइज आ रहा है और हम इसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज कर दें, तो इंस्टेंटली जो आपका ये जो बी पार्टिकल है ना, इसकी भी स्पिन ऑटोमेटिकली रोटेट हो जाएगी। ये क्लॉकवाइज था तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ये हमारे कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि इससे पता लगता है कि ये जो क्वांटम एंटेंगलमेंट है ना, इसकी जो स्पीड है, ये स्पीड है फास्टर देन लाइट ऑल्सो, क्योंकि हमें सन से अर्थ पर आने में भी 8 मिनट के करीब लगता है लाइट को, लेकिन ये पार्टिकल इंस्टेंटेनियसली विद इन सेकंड्स भी बहुत ज़्यादा होगा, ये अपना चेंज कर देगा, क्योंकि एक में अगर हम चेंज करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा इफ दिस पार्टिकल्स आर क्वांटमली एंटेंगल्ड। इसको ऐसे समझिए, एक पार्टिकल अर्थ पे है, एक सन पे, तो सन में जैसे ही चेंज आएगा पार्टिकल पे, अर्थ पे वैसे ही चेंज आएगा, या फिर अर्थ में हमने चेंज किया तो जो सन पे पार्टिकल है वो भी विद इन माइक्रो सेकेंड्स वो चेंज हो जाएगा। राइट, तो ये था क्वांटम एंटेंगलमेंट। करेक्ट, तो आप क्वांटम टेक्नोलॉजी समझ सकते हैं, इसके क्वांटम कंप्यूटर्स भी सेटअप किए जा रहे हैं जिसकी जो स्पीड होगी कंप्यूटेशन की वो बहुत हाई रहती है। तो कमिंग बैक, क्वांटम इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया के जो नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं वो हैं डॉक्टर विजय कुमार सरस्वती जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट, मार्क करके चलेंगे। 1949 में इनका जन्म हुआ था, ग्वालियर मध्य प्रदेश से ये बिलोंग करते हैं एंड फॉर्मरली ये सेक्रेटरी थी ऑफ द डीआरडीओ एंड चीफ साइंटिफिक एडवाइजर हैं टू द इंडियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। राइट, फिर इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों पे वर्क किया है, जैसे पृथ्वी मिसाइल्स पर, धनुष पर, प्रहार पर इन्होंने काम कर चुके हैं। नीति आयोग के भी ये को चेयर रह चुके हैं, और नीति आयोग के भी ये मेंबर रह चुके हैं, एज वेल एज को चेयर फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी कमेटी के भी ये मेंबर रह चुके हैं। फिर इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 1998 में एंड पद्म भूषण से सम्मानित किया गया 2013 में इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। Then apart from this, remember recently, in order to increase the fire services in states, more than 5,000 crore rupees has been spent on these fire related services by government. Correct? Recently IIT Madras, they will be setting up their campus in which country? So they will be setting up their campus in Tanzania. Right, and for this an MOU was signed by the government of India and by the government of India and government of Tanzania, correct, for setting up this IIT Madras campus in Tanzania. Next, India and Singapore, they will sign or they have signed an MOU to cooperate on public administration. Right, if talked about public administration handling of various services, then for that an MOU was signed between India and Singapore. Then which state has overtaken Tamil Nadu to become the India's largest MFI market? It is Bihar. Next, if I ask you recently, gig workers in which state will be getting insurance cover of up to 4 lakh rupees? It will be in the state of Karnataka. Then Mo Jangal Jami Yojana, Mo Jangal Jami Yojana, this was launched by which state? I have mentioned multiple times, when there is Mo, consider it by Odisha state. Right, then who became the chairman of the research advisory committee of ICAR, Indian Council of Agriculture Research? So Neeraj Prabhakar, he became the chairman of the research advisory committee of ICAR. Next, which two countries recently signed an MOU? And this was for electoral corporation. Electoral corporation, it is between India and which country? Panama. Correct. Then tell me, India's first Vedic park, India's first Vedic park or Vedic themed park, where is it located? It is in Noida. Right, film city is here. Recently
Jewar Airport is being built here. MotoGP event was held where? In Grano, that is your Greater Noida, correct? And next, if we talk about Amma Pokhari. Amma Pokhari. What is this Amma Pokhari? This was a scheme launched by the state of Odisha, and this Amma Pokhari is basically for the rejuvenation of various water bodies in the state of Odisha, right? Next, if I ask you, tell me, recently India Literacy House was held where? India Literacy House. Where was this held? This was held in Lucknow, right? And to be a tourist destination with a museum, correct? This India Literacy House. Next, tell me, where was or where did third edition of the G20 Cultural Group Working Meeting concluded? It concluded in Hampi, right? Research Affiliate Program. Research Affiliate Program. This was named Eklavya. And which university launched it? It was launched by National Law University. Operation Border Sword. This Operation Border Sword was held between which two countries? India and USA. Border Sword, remember this. Correct? Then India along with which country will be settling their transaction in rupees? Which is it? It is your India and Bangladesh. Correct? Here India and Bangladesh, they will be settling their amount in Indian currency, that is rupees. Then Odisha government has approved the inclusion of which language in the 8th schedule? And we know these 8 schedule, they are related to language, correct? And recently it was your Kui language, and it was approved by Odisha government, right? Then recently IFSCA, they signed a climate policy initiative, right? And sorry, IFSCA and climate policy initiative, they together signed a memorandum of understanding, and this was basically for the sustainable financing and shifting towards your green energy, renewable sources of energy, and following your sustainable development goals. Next, also tell me Tamil Nadu's first flying training organization. Tamil Nadu's first flying training organization has been set up, right? And it is which edition of India? It is the 36th such flying training organization that was set up in Tamil Nadu. नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा होमवर्क सेक्शन. मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट करेंगे इस सेक्शन में, राइट? एम पावर मेजर्स आर विच आर सीन इन न्यूज़ आर एसोसिएटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन? सेकेंड, विच स्टेट यूटी हैज़ अप्रूव्ड वाटर टूरिज्म एंड एडवेंचर स्पोर्ट पॉलिसी 2023? तीसरा, व्हाट इज DCS दैट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री? नेक्स्ट, तो दोस्तों ये थे हमारे 3 होमवर्क क्वेश्चंस, राइट? आई वांट टू सी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन. अगर सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देंगे एंड कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपके क्या व्यूज़ रहे. इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं आपके लिए डेली बेसिस पे ऐसे अच्छे सेशन लाता रहूं एंड आपकी रिवीजन कराता रहूं. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं. एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं. एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए. इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं. कोड और याद रखना, वो है विकास10. अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं. आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा. और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@rate of
affairscloud.com पे एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा. That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.